हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, मैं सुबह उठी थी 6 बजे। जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। बर्तन वगैरह जो थे थोड़े बहुत वो कर दिए। वैसे तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। और अभी सुबह में मैंने बाल वगैरह सब धो लिए। मैं बालों से ही नहाती हूँ क्योंकि मुझे आधा नहाना अच्छा नहीं लगता है। मैं पूरे नवरात्रे अब 9 दिन बाल धो के नहाती हूँ। और अभी ये तो सोए हुए हैं तो मैं उठ गई थी जल्दी। तो मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ, मैं साइलेंट वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये डिस्टर्ब होते हैं तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको भी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। फ़िलहाल आप बाहर का नज़ारा देखिए। ये देखिए, अभी सुबह सुबह 6 बजे का ये समय है और बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप निकल के आ रही है। तो ये तो अभी सोए हुए हैं। मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे व्रत हैं और मैं रात को भी नहीं सोती हूँ ज़्यादा। रात को मुझे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बीच बीच में उठना होता है क्योंकि घर में जोत जगी है तो देखना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जोत का। तो मैं रात में भी मेरी ड्यूटी रहती है और दिन में भी मैं माता रानी का ही गुणगान करती रहती हूँ 24 घंटे। तो नींद भी नहीं आती ऐसी खास। ऐसा नहीं है कि हाँ सोने के लिए बिल्कुल उतावली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग भी रहा होगा मैं बहुत कम सो रही हूँ आजकल। और अब बस मेरा ऐसे ही रहेगा 9 दिन तक। मुझे बहुत खुशी होती है नवरात्रों में। तो फाइनली मैं पूरा काम करके अब जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने यहाँ पे कुछ फूल धो के रखे थे। पूजा की प्लेट मैंने धो के रख दी थी, दीपक वगैरह। तो मैं यही लेके जा रही हूँ अंदर फ़िलहाल। और मैं अब सबसे पहले पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद में देखते हैं मुझे नाश्ते में क्या बनाना है इनके लिए। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए, हमारी जोत जगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। मैंने माता रानी का श्रृंगार वगैरह भी सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ से हटानी पड़ी क्योंकि बाबू जो है ना, आबिया बहुत ज़्यादा शरारत करती है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ से कुछ सामान हटाना पड़ा। यानी मैंने माता रानी इनको आगे पूजा में लेके यहाँ पे रख के पूजा पाठ करके अच्छे से मैंने उस सामान को अच्छे से रख दिया है। जब हम माता रानी के मंदिर जाएंगे, अपनी कुल देवी माता के मंदिर गांव जाएंगे ना, तो तभी हम ये सारा श्रृंगार और जैसे नारियल वगैरह सब हम वहीं पे लेके जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं पूजा करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। रोज़ मैया को भोग लगाती हूँ मैं। सुबह में अलग लगता है, शाम को अलग लगता है। जैसे जिसकी श्रद्धा, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। ये नहीं कि कुछ अच्छा ही बनाओ माता रानी के लिए। जैसा आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी स्थिति है, जिस हिसाब से भी आप माँ की भक्ति में लीन रह सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो मन से करना। तो इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेवे से ही भोग लगाएं। जैसे जिसकी श्रद्धा, जिसकी जैसी अपना स्थिति है, जैसे आप मैया में पैसे खर्च करना चाहो या आपका जो भी बजट है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। माता रानी भाव की भूखी होती हैं, दिखावे की नहीं। तो आप बस अपना व्यवहार अच्छा रखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और किसी को गलत बोलने से, गलत सोचने से, इन चीज़ों से दूर रहें। नवरात्रों में बहुत ही अच्छा रहता है। अपना मन जो है बिल्कुल कंचन रखें, बिल्कुल साफ़ रखें और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और खुश रहें। इसमें कोई ये नहीं है कि आप व्रत रख रहे हो और टेंशन में रहो। मैंने काफ़ी टेंशन ली है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं अब नहीं लेती हूँ। मैं अब अपने आप को चेंज कर चुकी हूँ, तो मैं उसी हिसाब से रहती हूँ। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने पूजा कर दी है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैं भी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने आटा भी कर लिया है क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम रहता है। इनका नाश्ता अलग बनाना होता है, मुझे अपने लिए अलग करना होता है। और अकेले करने वाली हूँ तो यार काम बहुत सारे होते हैं। उधर आबिया भी थोड़ी देर के बाद ही उठ जाती है, हमारे साथ ही उठती है। मैं इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुपके चुपके काम करती रहती हूँ सुबह में। हमारे ये जो आंटी हैं या कोई भी, मुझे ये मतलब उनको लगता है देख के कि मैं शायद सोती रहती हूँ पड़ी हुई, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं जाती है किसी को। मैं चुपके चुपके काम करती हूँ। और वैसे भी मुझे बिल्कुल शांत रहना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती मैं किसी से भी बोलूँ। मैं बिल्कुल जैसे एक मौन व्रत होता है ना, मैं सेम वही करती हूँ। मैं बहुत टाइम तक नहीं बोलती हूँ। अंकल आंटी आते हैं ऊपर, बस मैं नमस्ते कर लेती हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं बोलती। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं हूँ बिल्कुल शांत मिजाज की। लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल मैं तो शांत मिजाज की हूँ और रहूँगी।
मुझे यही अच्छा लगता है। तो नाश्ता हो चुका है रेडी, जल्दी से इनको नाश्ता करा दूँगी, ये ड्यूटी चले जाएंगे और बाकी हम देखते हैं कि शाम में अब हम क्या बनाते हैं। और ये देखिए मैंने अपने लिए ये लिया है, मैं सुबह में बस यही खाती हूँ इतना। यार अभी मैं पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए आ चुकी हूँ, तो मैं पहले माता रानी को भोग लगा रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो अभी शाम हो गई है और शाम के समय में मैं बना रही हूँ काशी फल, और इनके लिए मैं दाल बनाऊंगी और थोड़े चावल बनाने हैं और रोटियां बनानी है। वैसे तो ये पराठे वगैरह के लिए बोल रहे थे। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाना मैंने कर दिया स्टार्ट। आप देख सकते हैं जीरा डाल के मैंने हरी मिर्च डाल ली है और ऊपर से मैंने काशी फल डाल दिया है, हल्का सा नमक डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ अपने लिए, जो व्रत का बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल ये काशी फल ही बना रही हूँ अभी शाम में। अभी दूसरा व्रत है आज मेरा, तो मैं इसी तरीके से खाती हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं फल भी बहुत कम खाती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं फल भी बहुत नामात्र के हिसाब से ही खाती हूँ। जैसे आधा केला ले लिया, या मैंने आधा सेब ले लिया, या एक सेब ले लिया, कभी कभी एक आध व्रत में ऐसा होता है, वरना मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी शाम में भी मैं देखो ये आए हैं, तो इतना मेरा खाना बन रहा है। फाइनली दोस्तों मेरा पूरा काम हो चुका है, मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम था। और जब मैंने खाना बनाया तो मैं सारे क्लिप ले नहीं पाती हूँ, क्योंकि अकेले करती हूँ सब। तो जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ, तो मैं नहीं ले पाती हूँ वो क्लिप। लेकिन जितना मुझसे होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना। और इसी तरीके से आपको मेरे पूरे 9 दिन की वीडियो अलग अलग आएंगी, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्या पहनूँगी, मैं क्या किस चीज़ से माता रानी को भोग लगाऊँगी, शाम को मैं भोग किस चीज़ से लगाऊँगी, सुबह मैं कैसे भोग लगाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपडेट देती रहूँगी। तो आप मेरे सारे ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत अच्छे आपको लगेंगे। तो दोस्तों मैं ले रही हूँ छोटी गिलासी में पानी, और मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए, यानी माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो भोग कर लिया मैंने रेडी, देखो आप, मैंने सारी चीज़ें प्लेट में लगा ली है। एक में दही है और एक में मैंने काशी फल की सब्ज़ी। तो मैं इसी तरीके का खाना बनाती हूँ नवरात्रों में, क्योंकि ज़्यादा ऑयली भी चीज़ें नुकसान देती हैं। तो फ़िलहाल सिंपल ही भोजन बनता है हमारे यहाँ पे वैसे भी। तो मैं आ चुकी हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। मैं चाय बनाती हूँ या जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ, तो उसी से मैं माता रानी को पहले भोग लगाती हूँ, तब उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने माता रानी को यहाँ पे भोग लगा दिया है, और मैं आ गई सीधा किचन में। इनके लिए खाना लगा दिया मैंने। तो इनके लिए देखिए मैंने पराठे और दाल चावल रेडी कर दिए हैं। ये भी बोल रहे थे कि सिमरन पूरे व्रत करती हो और कितना ज़्यादा काम होता है। तो मैं वैसे काम से नहीं डरती हूँ, अगर सच बोलूँ तो मैं कभी काम से नहीं डरती हूँ। तो भगवान जी को भोग मैंने लगा दिया था। और जैसे मैंने ये भोग माता रानी के आगे से उठाया है, यानी उनको भोग लगाने के बाद में अभी ये प्रसाद बन चुका है। तो इसको कोई भी खा सकता है, घर में जितने भी लोग हैं चाहे सब खा लो, या अगर कोई नहीं खाना चाह रहा तो खुद खा लो। तो मैं तो खुद ही खा लेती हूँ, ये भी खा लेते हैं, बाबू भी खा लेती हैं, हम तो खा लेते हैं, सभी खाते हैं वैसे ज़्यादातर। मैं थोड़ा थोड़ा सबको दे देती हूँ। तो अभी देखो आप भी कर रही है मस्ती। खाना खाने के बाद में इसने पूरा दही, जो कटोरी में दही था बड़ी, तो इसने पूरे दही में पानी मिला दिया था, और पूरे दही को फिर इसने यहाँ पे पूरे फर्श पे कर दिया, और खुद अपने कपड़ों पे गिरा लिया। और अभी देखो कितनी बातें बना रही है। बात तो बताओ। ले लो ले लो ले लो। हाँ जब बता नहीं रहे तो नो नो नहीं लेना, देखो मना कर रहा है। मेले चलोगे कल? अब मेरा बेटा मुझे बताएगा। आप भी इधर देखो बेटा, मेला देखने जाओगे? अच्छा लेके आओगे आप? मेले में से क्या लेके आओगे आप? बोल। ताई के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे? मेले में तो तुम फिर जाओगे। मेले में क्या लाओगे? क्या लाओगे मेले में से? क्या लाओगे मेले में से? क्या करोगे पानी का? ओहो क्या कर ले हो आप? ये देखो कैसे खेलती है आप। ये दोपहर का खाना खाएगी, ऐसे नहीं करते। शाम का खाना खाएगी, तब ये देखो
और राबिया इसी तरीके से मस्ती करती है। देखो किस तरीके से पानी भी खेल रही है, आप सही से देख सकते हो। ये देखिए, ये पानी में पानी मिला के खेल रहा है मेरा बाबू। अरे हपा तो बना दो तुम राबिया। चलो पराठा बना के खिलाओ, मम्मा को भूख लगी है बहुत तेज। चलो जल्दी पराठा से बनाओ जल्दी। अभी पराठा बनाएगा, बस पानी से खेलना है। आटा गूंद लिया, बस हो गया। किस किस को वीडियो अच्छी लगी है तो वो लाइक कमेंट जरूर करना, और राबिया को बहुत सारा प्यार देना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर से। बाय। लगा लो, गोले हो जाओगे तुम क्या कर रहे अगर हो आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। अभी देखना अभी राबिया की मस्ती। तो गोरे हो गए क्या? गोरे होना